आप इसमें देखेंगे दलालों ने चौमू आरटीओ ऑफिस पर एक तरह से कब्जा कर रखा है। दलाल तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि जिसको गाड़ी चलानी भी नहीं आती है उसका भी ड्राइविंग लाइसेंस बनकर तैयार हो जाएगा। जी मीडिया ने बोगस ग्राहक बनाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बातचीत की तो दलाल ने कहा कि 2500 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, लेकिन यदि गाड़ी चलानी नहीं आती है तो 500 रुपए ज्यादा देना होगा और ये 500 रुपए हमें अंदर देने पड़ते हैं, यानी दफ्तर के अंदर भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी मौजूद हैं जिनकी जेब में घूस का पैसा जाता है। पहले ये स्टिंग ऑपरेशन देखिए कि कैसे पैसे को लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का दावा किया जा रहा, बाद में 500 रुपए एक्स्ट्रा पैसे की मांग की जा रही है। फिर भी 1 महीना लागू टाइम तो वही लगा और गाड़ी में कई बार नाम लर्निंग बना दे उसके बाद में फिर गए गाड़ी चलाया को लकड़ो नहीं गाड़ी गाड़ी को लकड़ो शहर खाता ही यार मंडिया घुलतू सारी से बुला रहे बैठ जा। हाँ बात में किया बोलो कोई एक दिन को काम थोड़ी। अरे मैं कई बार ठगाड़ दिया तुमसे। आपका विश्वास रखो, विश्वास तो आप सुन सकते हैं किस तरीके से यहां पर 3000 रुपए आप दीजिए और आपको ड्राइविंग नहीं आती है, गाड़ी नहीं चलानी आती है, फिर भी यहां पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनकर तैयार हो जाएगा। आप सरकारी तौर पर इसके अधिकारी हो जाएंगे कि आपको गाड़ी चलानी आती है, आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आपको ड्राइविंग का एबीसीडी कुछ भी ना आता हो। खुलेआम यहां पर धांधली की जा रही है, सरेआम यहां पर अधिकारी से लेकर दलाल मिलकर यहां पर कारोबार चला रहे, अवैध तरीके से वसूली की जाती है और जो लोग यहां पर मनमानी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उनके लिए बड़े आराम से ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। दलाल बाहर बिल्कुल इस ताक में बैठे रहते हैं कि कोई आए, किसी भी तरीके से पैसा वसूला जाए और 500 रुपए अंदर भी देने की बात कही जाती है, जहां पर यह समझा जा सकता है कि अंदर किसी न किसी तरीके से कनेक्शन अधिकारियों कर्मचारियों से है जिनको पैसा खिलाया जाता है, जिनकी परमिशन मोहर लगने के बाद डीएल बनकर तैयार। प्रदीप इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। प्रदीप, वाकई में हैरान करने वाली तस्वीर, सरकारी नियम की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही, दलालों का बोलबाला और अधिकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल। जी मीडिया की स्टिंग में इस पूरी पड़ताल का खुलासा हुआ है, किस तरह से जो डीटीओ ऑफिस है वहां ये दलालों का गोरख धंधा चल रहा था। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा दलाल सुबह सुबह वहां सक्रिय हो जाते हैं और जब भी वहां कोई आदमी अपने काम के लिए आता है तो उस पर उस तरह से टूट के पड़ते हैं और बाद में दावा करते हैं कि हम ये काम इतने पैसे में इस तरह से करवा देंगे। यानी जो सरकारी फीस तय की गई है उससे 1500 रुपए यानी रैट भी फीस दलाल करता है और उसके बाद ही उसका काम होता है। आमतौर पर जब कोई ग्राहक डीटीओ दफ्तर में काम के लिए जाता है तो उसका काम नहीं होता है, उस चक्कर काट काट के वो थक जाता है। अब जब ये स्टिंग हुआ है तो डीटीओ साहब से इस संदर्भ में बात की गई कि साहब यहाँ इस तरह से दलालों का जमावड़ा लगा रहता है और खास बात जब हम डीटीओ ऑफिस में पहुंचे तो वहां जो बाहरी लोग हैं यानी जो दलाल हैं वो दफ्तर के अंदर बैठे नजर आते हैं। डीटीओ साहब ने कहा कि यहाँ कोई दलाल नहीं है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है कि यहाँ पूरा गोरख धंधा किस तरह से चल रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या किसी अधिकारी की तरफ से कोई जवाब तब आया था जब आपने जवाब पूछा? क्योंकि यहाँ पर यह संभव ही नहीं है कि बिना बड़े अधिकारियों को पैसा खिलाए या उनके अगर जानकारी में नहीं है तो ऐसा कारोबार फल फूल जाए। ये सबका नेक्सस है यहाँ पर। बिल्कुल एक बड़ा नेक्सस है और पूरा गिरोह यहाँ काम करता है, ऊपर से लेके नीचे तक के अधिकारी इस पूरे धंधे में लिप्त है। क्योंकि किसी एक दलाल से जब हमारी बात हुई तो उसने बताया कि ये जो 500 रुपए हम ज्यादा ले रहे हैं ये हमें अंदर देने पड़ते हैं। अब ये अंदर का जो खेल है, इस अंदर के खेल को उजागर करने की बहुत बड़ी दरकार है। साथ ही जो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं उनको इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए काम करने की दरकार है। यहाँ जो डीटीओ है दया शंकर, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि यहाँ कोई दलाल नहीं है, यहाँ सारे काम नियमानुसार होते हैं, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर कैसे काम होते हैं ये स्टिंग अपने आप में खुलासा कर रहा है। ठीक है प्रदीप, शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप इस खबर पे अपडेट लेते रहिए। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनसे जांच पड़ताल करके उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए, क्योंकि जी मीडिया अपनी सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी निभा रहा है। ऐसे लोगों को लाइसेंस बिल्कुल कतई नहीं मिलना चाहिए जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती और दलालों के जरिए यह गोरख धंधा पनप रहा है। बहुत बड़ा अपने आप में यहां खिलवाड़ किया जा रहा, लोगों की जिंदगी के साथ, सरकारी सिस्टम के साथ और तमाम नियमों को ताक पर रखा जा रहा। शुक्रिया। एक बार फिर से आपको वो आवाज सुनवाते, ऑडियो सुनवाते जो स्टिंग में कैच हुई है और ये तस्वीरें भी आपके सामने।
किस लागत है कत्ता 3000 रुपये लगता और बिया कत्ता लागत है और फिर भी 1 महीना लागो मैंने थोड़ा टाइम तो वही लगा और गाड़ी में करो एक भाई मान लर्निंग बना दे उसके बाद में फिर गए कोई गाड़ी चलाया इंजन को लकड़ो नहीं कोई नहीं गाड़ी काहे को लकड़ो शहर खाता ही लगा यार को नहीं करते यार मंडियां घूम तू सारी पीछे बुला रहे बैठ जा। हाँ बात में ये किया बोलो कोई एक दिन को काम थोड़ी अरे मैं कई बार ठगाया जाए तुमसे अब विश्वास रखो विश्वास करना